वहाँ तक कर चुके ना हो आप लोग? समझ में आ रहा है ना वहाँ तक? कल हमने मैक्रो डिफाइन करना सीखा था, करेक्ट? इसके अलावा हमने एक फंक्शन बनाना भी सीखा था, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। और चलो कल सेव किए थे क्या वो वाली फाइल? हाँ सेव करके आप अपलोड किए टीपीपी सर। नहीं नहीं, वो ये जो सी का फाइल बनाया था हमने, वो फाइल सेव किया था शायद नहीं सेव तो नहीं किया था, डायरेक्ट वो वीडियो जो था उसका अपलोड, खाली वो वीडियो का सर, ये नहीं वो नहीं सेव किए थे ना, क्योंकि इसमें भी कुछ ढंग का नोट्स हम लोग लिख रहे थे ना, हाँ इसीलिए वो फाइल मैं सर्च कर रहा था। शायद एक बार देख लीजिए, शायद से हुआ बाई चांस। नहीं छोड़ो, एक फाइल थोड़ी है इसमें। इसमें फाइल इतना है कि ढूंढना पड़ेगा तो नहीं पॉसिबल। अच्छा कोई दिक्कत। तो हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट देखा था वो देखा था प्री प्रोसेसर का। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था प्री प्रोसेसर के बाद किसका? प्री प्रोसेसर कमांड का, प्री प्रोसेसर कमांड का, जिसमें हमने दो कमांड देखा था। कौन कौन सा रिकॉल करो? डिफाइन और इंक्लूड देखा था। प्री प्रोसेसर कमांड के बाद क्या देखा था? फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट किसका? हेडर फाइल का, राइट? हेडर फाइल के बाद हमने कॉन्सेप्ट किसका देखा था? हेडर फाइल के बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था फंक्शन का, ठीक है? फंक्शन में भी दो तरह का फंक्शन हमने पढ़ा था, याद होगा? एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद जब फंक्शन की बात हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसके बाद क्या देखा था हमने? उसका प्री डिफाइंड, हाँ, उसके बाद प्री डिफाइंड और ये। अब इसके बाद हमें सीखना है क्या? डेटा टाइप। अब मुझे डेटा टाइप के बारे में सीखना है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब डेटा टाइप क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि मुझे कुछ भी वैल्यू अगर स्टोर करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जिस तरह का वैल्यू स्टोर करना है उस तरह का कंटेनर यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आए, उनको अगर आपको पानी सर्व करना है तो कैसे आप दोगे? प्लेट में तो नहीं दोगे, कैसे दोगे? ग्लास में दोगे। लेकिन अगर उनको नाश्ता सर्व करना है, ग्लास में दोगे कि प्लेट में दोगे? कहने का मतलब कि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं। उसका टाइप अलग अलग है या नहीं है? Yes, sir. सोच के देखो। अब सोच के देखो कि अगर ये इस बॉटल में ठंडा पानी आपने रखा है, लेकिन अगर मान लो कि आपको गर्म पानी रखना हो, क्या इस बॉटल में रखोगे? वो भी बॉटल होगा लेकिन उसका टाइप अलग होगा, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरह के डेटा को कंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप का कंटेनर चाहिए होता है, और इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह के वैल्यू को कंटेन करने के लिए जो टेम्पररी कंटेनर यूज किया जाता है, उस टेम्पररी कंटेनर को वेरिएबल कहते हैं। और हर वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रखा जा सकता है, मैक्सिमम उसका साइज क्या हो सकता है, ये बातें हमें बतानी पड़ेगी कंपाइलर को कि जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उस वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रखा जा सकता है और उसका मैक्सिमम साइज क्या होगा। और जो वेरिएबल के टाइप और साइज को डिक्लेयर करता है उसे डेटा टाइप कहते हैं। तो कोई अगर पूछे डेटा टाइप होता क्या है तो क्या बोलेंगे आप? डेटा टाइप क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। डेटा टाइप क्या है? कीवर्ड। तो आप बोलोगे डेटा टाइप इज अ कीवर्ड that specify size and type of the variable। जो एक वेरिएबल के टाइप और साइज को बताता है उसे क्या कहेंगे? चल रहा है कोई नेटवर्क अच्छा है, हम लोग आगे हैं सर के साथ हमारे वो भी बैच अच्छा है, ग्रुपिंग अच्छा है।
तो ये पॉइंट सबको समझ में आया। Yes, sir. डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप एक कीवर्ड है जो एक वेरिएबल के साइज और टाइप को बताता है कि एक वेरिएबल मैक्सिमम कितना बड़ा डेटा रख सकते हैं और किस तरह के डेटा को रख सकते हैं। क्लियर? Yes. अब डेटा टाइप पता है कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। दो तरह का होता है। तो कह सकते हो आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्री डिफाइंड या जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप का अगर एग्जांपल की बात करूं मैं तो इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कंप्लीट। हमको आना है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? कोई इशू नहीं? तो इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब मान लो मुझे कोई इंटीजर वैल्यू रखनी है, जैसे 22, 25, 505 इस तरह का जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यू। कैर किसको बोलते हैं? कैरेक्टर को। जैसे ABCD या राम श्याम, ये क्या है? कैरेक्टर है। फ्लोट जैसे कि मान लो 5.5, 12.5, 12.75 इस तरह का अगर वैल्यू रखना हो क्या बोलेंगे? फ्लोट। लेकिन समझ लेना एक बात को कि इंटीजर में 2 बाइट का डेटा रखा जा सकता है। कितने बाइट का? आप बाइट समझते हो कि नहीं समझते हो? आप बिट बाइट समझते हो ना? कंप्यूटर में अगर नहीं आता है तो बोलना, छुपाना नहीं है। नहीं सर। कंप्यूटर में नहीं आता है तो बोला करो। अगर 4 बच्चों में एक तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग, क्लियर करना चाहिए। अगर वो भी नहीं क्लियर होगा तो फिर बेकार है ना। और ऐसा पढ़ो कि किसी को बता सको। इसका जीता जाता एग्जाम्पल कौन है अपने आप में? तो तुमको पढ़ाता है। जो पढ़ रहा है मेरे से वो इतनी कैपेबिलिटीज रखता है कि वो किसी को पढ़ा सकता है। छुट्टी नहीं करता है वो बेसिकली। अभी वो कुछ ये तीनों चारों जो है ना बहुत पंक्चुअल है, चाहे वो गुलशन हो, ये हो, आशुतोष हो या आदित्य हो या फिर जय हो, ये चारों का चारों बहुत पंक्चुअल है और कंसिस्टेंसी बहुत तगड़ी। तो जो बताते हैं ये लोग उस चीज़ को करता है। देखते दिन दिन वही लोग पढ़ने पड़ते। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट की बात करें तो 0 और 1 को बिट कहते हैं। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट। अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट में सबसे छोटा कौन सा यूनिट होता है? बिट होता है। 0 और 1 का बिट होता है। और जब 8 बिट मिलता है तो बनता है 1 बाइट। क्या बनता है? 1। और 1 बाइट बराबर होता है 1 कैरेक्टर। 1 बाइट बराबर होता है 1 कैरेक्टर। अब सोचो कि अगर मुझे हबनेट लिखना है तो इसके लिए कितना बाइट मेमोरी चाहिए? हबनेट लिखने के लिए कितना बाइट मेमोरी चाहिए? तो जितना कैरेक्टर है 5 कैसे? 6 कैरेक्टर है तो 6 कैरेक्टर है तो 6 बाइट चाहिए। 10 कैरेक्टर होता तो 10 बाइट चाहिए था। तो 0 और 1 का बिट होता है और 8 बिट का क्या होता है? 1 बाइट होता है। और 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर। 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट होता है। और 1024 किलो बाइट का 1 MB होता है। 1 मेगा बाइट होता है। और 1024 मेगा बाइट का 1 GB होता है। 1 गीगाबाइट होता है। और 224 GB का 1 टेराबाइट होता है। और 224 टेराबाइट का 1 PB होता है। 1 पेंटाबाइट होता है। अब आज की डेट में आप मान लो रैम का नाम सुने हो ना? रैम आप खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे? हमको 16 GB का रैम चाहिए, 32 GB का रैम चाहिए। तो रैम को किस में मेजर किया जा रहा है? GB में मेजर किया जाता है। अब जब आप हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे, SSD खरीदने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? 1 टेराबाइट का दे दीजिए, 2 टेराबाइट का दे दीजिए, आप ऐसे बोलोगे। तो हार्ड डिस्क को या SSD को हम लोग किस में मेजर करते हैं आज के डेट में?
SSD या हार्ड डिस्क को मेजर करते हैं टेराबाइट्स में। किसमें? टेराबाइट्स में। याद रहेगा ये पॉइंट्स? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। इसको नोट कर लो अगर नहीं याद है तो। टॉपिक क्या है? मेमोरी यूनिट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट ये होता है, और इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। 0 और 1, और 0 और 1 को कहते हैं बिट। ज्यादा ये चीज है। तो चल फिर कर लेते हैं खुद से। वही दिक्कत हो रहा है, जो कर लेते थे ऑपरेशन का बोल रहा है डॉक्टर, कहा कि जो एंडिंग हो रहा है वहाँ एक नस दब रहा है उनका, ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है। बुजुर्ग है तो वो ऑपरेशन के लायक है बॉडी, देखेगा ना। ओल्ड एज में ऑपरेशन भी थोड़ी डॉक्टर कर ले जाए। इसको एज कम से कम 70-75 तो ही ना। एवरेज एज जो होता है आज के डेट में वो तो उनका वो तो बोला कि पुराने टाइम वाला जो खाना पीना था, नहीं तो आज के डेट में तो लोग 60-62 होते होते निकल लेता है। 55-56 में लगता है कि 80 के बराबर हो गया। क्योंकि उस तरह का लाइफ स्टाइल है, खाना पीना सब कुछ। पहले के लोग किसी आते थे तो बहुत ज़्यादा तो खैनी खाए। आज तो शुरुआती लोग सिगरेट से हाँ कहीं अगर पीट के कहीं गुस्सा है हाँ, तो बहुत अगर लोग हुए तो लोग क्या गाँव देहात में क्या करें? नशा के नाम पे बहुत ज़्यादा क्या करें? और ड्रिंक वगैरह कर लिया तो लोग उसको बोलते थे एकदम राड बयान हो। है ना? कोई भी अगर अपने आप को सिविलाइज दिखाना था तो इन सब चीज़ से थोड़ा दूर क्लियर करें इसे। यस तो मेमोरी यूनिट हमें समझ में आ गया। तो देखो, जब हम इंट की बात करते हैं बच्चा, तो इंट का साइज होता है 2 बाइट। इंट का साइज क्या होता है? 2 बाइट का। 2 बाइट कहने का मतलब होता है 2 टू द पावर क्या? 2 टू द पावर 1 बाइट में कितना बिट? 8 बिट ना। 8 बिट इंटू 2 कर लो तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 बाइट कहने का मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर 16 क्यों किए? क्योंकि 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। तो 2 बाइट में कितना हो जाएगा? 16। तो 2 का पावर 16 क्यों किया? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटीजर का साइज कितने बिट का होता है? 2 बाइट का होता है। तो 2 बाइट बराबर कितना? 16 बिट का। तो 2 टू द पावर क्या करेंगे? 16। अब 2 टू द पावर 16 करेंगे तो क्या आएगा? 65,536। 65,536। अब इसमें दोनों चीज होता है। इंटीजर जो होता है 2 तरह का होता है। अगर कोई पूछे कि इंटीजर भी कितने तरह का होगा तो बोलना एक साइंड इंटीजर। क्या होता है? साइंड इंटीजर। और दूसरा होता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर। अब फर्क क्या होता है दोनों? जो साइंड इंटीजर होता है इसमें निगेटिव टू पॉजिटिव रेंज होता है। क्या होता है इसमें? नेगेटिव टू पॉजिटिव रेंज होता है। और जो अनसाइंड इंटीजर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव रेंज होता है। तो अगर हमारे पास टोटल ये साइज मिला और निगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम जाएंगे तो 32,768 से लेकर के ये कहां तक जाएगा? 32,767 तक जाएगा ये रेंज। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो तो ये रेंज आएगा। तो अगर मुझे कोई भी यहां तक का वैल्यू रखना होगा तो हम किस में रख सकते हैं? इंटीजर में रख लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मान लो मुझे इससे बड़ा वैल्यू रखना है तो जैसे कि मान लिया जाए 421615 ये वैल्यू रखनी है। क्या हम रख पाएंगे? इंटीजर में नहीं रख पाएंगे क्योंकि इंटीजर के रेंज से क्या है ये बड़ा है। तो अब इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम? डबल का। किसका यूज करेंगे? डबल अब डबल क्या कहता है कि हम आपको कितना का दे रहे हैं?
हम आपको दे रहे हैं 8 बाइट का, क्या दे रहे हैं 8 बाइट का। 8 बाइट कहने का मतलब 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर कितना 64, क्या 2 टू द पावर, अब 2 टू द पावर 64 जितना होगा उतना बड़ा रेंज का आप डेटा रख पाओगे। तो हम क्यों अलग अलग तरह का डेटा टाइप यूज करते हैं, समझ में आया? जितना बड़ा हमें स्टोरेज चाहिए उस टाइप का हम डेटा टाइप का यूज करेंगे। अगर मुझे छोटा सा वैल्यू रखना है तो हम इंटीजर का यूज करेंगे, अगर मुझे कोई मीडियम साइज का वैल्यू चाहिए तो फ्लोट का यूज करेंगे, अगर कोई बहुत लार्ज वैल्यू रखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल का यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, और किसके लिए, इंटीजर टाइप के डेटा को रखने के लिए, नंबर्स टाइप के डेटा को रखने के लिए, और कैरेक्टर टाइप के लिए कैर, और कुछ जो डेटा टाइप होता है हम लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कम से कम टॉपिक के नाम पे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इसके अलावा एनम, टाइप डेफ, ये हम लोग पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डेटा बनाने के लिए, डेटा टाइप बनाने के लिए। समझ में आया? सर अगर हम लोग इंटीजर का यूज करते तो उसका एक सर्टेन नंबर होगा ना कि इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। बताए ना अभी, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, माइनस है ना वो। हाँ तो ठीक है, तो अगर प्लस में देखना, पॉजिटिव देखना है तो मैक्सिमम ये है, मतलब 0 से लेकर के 32,767 तक। सर एक कुछ बताने की क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जैसे उसको ये जो छोटा वाला है, हाँ। क्या बोलते, हाँ, इस वैल्यू को हम डबल में यूज कर सकते हैं कि नहीं? किसको? हाँ कहीं नहीं कर सकते उससे डबल कोई में, दिक्कत हाँ नहीं होगा, सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए सीधी सी बात है हाँ। कि अगर 2 लीटर का बॉटल है तो उसमें 1 लीटर नहीं रख सकते, आधा लीटर नहीं रखा, रख हाँ, सकते, रख सकते। लेकिन आधा लीटर में 2 लीटर थोड़ी रख सकते। तो आपके पास अलग अलग टाइप का डेटा टाइप दिया गया है ताकि अलग अलग साइज का आप कंटेनर, मतलब वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकें। तो जितना बड़ा डेटा रखना हो उसके हिसाब से यूज कीजिए। अब आप बोलिएगा कि हम ठीक है, जहाँ अगर मुझे 10 भी स्टोर करना है, क्या डबल में नहीं कर सकते? तो जवाब वो कर सकते, लेकिन मेमोरी की बर्बादी है ना। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो एक समय के बाद प्रोग्राम लिखना काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी ये होता है कि प्रोग्राम हमारा मेमोरी इफिशियंट हो, टाइम इफिशियंट हो, मतलब उस प्रोग्राम को ओवरऑल एग्जीक्यूट होने में कम समय लगना चाहिए, कम मेमोरी लगना चाहिए। मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको चलाने के लिए 16 GB या 32 GB का रैम चाहिए, तो कितने लोग उसको यूज करना पसंद करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना देना काफी नहीं है, वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपका क्या होना चाहिए, मेमोरी इफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब उसमें मेमोरी कम लगनी चाहिए। अब जरूरत है 2 बाइट डेटा रखने का और आप अननेसेसरी 64 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, वो नीड है उसका नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है बस। और कोई सवाल? नहीं सर। अब बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल बोला जाता है इस उस टेम्पोररी, वेरिएबल क्या है, टेम्पोररी मेमोरी लोकेशन इनसाइड अ प्रोग्राम टू होल्ड डेटा फॉर द टाइम। अगर कुछ समय के लिए हमें डेटा को रखना है एक प्रोग्राम के अंदर, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल का। अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ देर के लिए मुझे किसी डेटा को स्टोर करना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल का। वेरिएबल भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अंतर क्या होता है दोनों में कि लोकल वेरिएबल जिसका कि स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है, विद इन द ब्लॉक, जैसे कल ही समझाया था ना कि ब्लॉक कैसे बनता है सी में। यस सर। तो इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया, इस ब्लॉक के बाहर ये यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ब्लॉक किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा गया है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकता है। मान लीजिए ये रिमोट है, मैं चाह रहा हूँ कि इस रूम से ये बाहर नहीं जाना चाहिए रिमोट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका स्कोप कैसा है, लोकल। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये रिमोट कहीं भी जा सकता है, इसी से सारा टीवी ऑपरेट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं इस वेरिएबल को, तो क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल ग्लोबल है।
और पूरे प्रोग्राम में किसी खास जगह पे ही अगर किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं तो क्या बोलेंगे, इसका स्कोप क्या है, लोकल। तो दो तरह का हो गया, एक लोकल और दूसरा ग्लोबल। अब आगे बढ़े, देखें जरा इसको। तो आओ अब हम लोग अगर समझना चाहें तो अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो बेसिक में 2 हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना याद होगा, क्या क्या, हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरा कौन सा, हैश इंक्लूड conio.h। अब क्या करना है, क्लियर द स्क्रीन और उसके बाद क्या करना है, गेट ch। हो गया ये। अब देखो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर, इतना तो आपको लिखना ही है हर सी के प्रोग्राम में, क्या। अब मान लिया जाए अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डेटा टाइप का हमने बात किया या फंक्शन का बात किया, तो चलो पहले कुछ फंक्शन ही दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं यूज ऑफ सम बेसिक लाइब्रेरी या लाइब्रेरी फंक्शन। अब हम कुछ बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल सीखते हैं। अब बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन में पता है क्या क्या आ जाता है, प्रिंटफ, क्या आता है, प्रिंटफ, और क्या आ जाता है, स्कैनफ, और क्या आ जाता है, स्कैनफ के बाद क्या आ जाता है, गेट्स, और क्या आता है, पुट्स, और क्या आ जाता है, गेट सी एच, और क्या आ जाता है, पुट सी एच, और क्या आ जाता है, CLRSCR, क्लियर द स्क्रीन, ये आ जाता है। और गो टू XY, और क्या आ जाता है, चलो बहुत कुछ आता है लेकिन इतना काफ़ी है बेसिक्स के लिए। तो मैं देखूं एक एक करके इन सबको, ऐसे सामने दिखता रहेगा। अब देखो सबसे पहले ये CLRSCR का यूज समझ में आ रहा है, स्क्रीन को क्या करता है ये, और ये क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर गेट करता है। मान लो इसको मैं नहीं लगाता, तुरंत समझाने के लिए मैंने इसको हटा दिया। अब मान लो स्क्रीन पे मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, प्रिंटफ का। तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ। और प्रिंटफ में हमें यहाँ कम से कम कितना पैरामीटर डालना है, एक पैरामीटर। अब इसके अंदर इस पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर कितना पास करना है, कम से कम एक। अब पैरामीटर में 2 तरह की बातें हो सकती है। पैरामीटर में यहाँ क्या क्या हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को। या फिर क्या लिख सकते हो, वेरिएबल लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, वेरिएबल लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, फॉर्मेट आइडेंटिफायर हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, या क्या हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रिंटफ के अंदर क्या राम रहीम क्या लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे कि प्रिंटफ के अंदर इनमें से कोई एक बात लिखी जा सकती है या सारी बातें लिखी जा सकती है। समझ में आ रहा है? अब एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो हबनेट, मैंने ये लिखा हेलो हबनेट। अब बताओ ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जो 4-5 आर्गुमेंट का टाइप बताया था हमने, उसमें से कौन सा ही है, स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। अब अगर मैं रन करता हूँ, रन तो किया लेकिन दिखा नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्रीन हमारा होल्ड नहीं हुआ। हम चाहते हैं स्क्रीन हमारा होल्ड हो, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट ch। क्या यूज करेंगे, गेट ch। अब रन करके देखें क्या आया, हेलो हबनेट आ रहा है, समझ में आया, ओके। अब मान लो हेलो और हबनेट अलग अलग लाइन में आना चाहिए, तो यहाँ हम /n का यूज किए। तो इस /n को क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं। अब देखो रन करते हैं तो देखो हेलो अलग आया, हबनेट अलग आया, तो मैंने कितना चीज यूज करना बता दिया, 2। क्या क्या, स्ट्रिंग और एस्केप सीक्वेंस। अब देखना, अब मैंने क्या किया, ऊपर जाकर के कोई एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। हमने क्या लिखा, कैर, और कैर क्या लिखा, नेम। नेम में क्या लिखा, तो नेम में हमने डाल दिया HUBNET, हबनेट। और अब मैं यहाँ ऐसे नहीं प्रिंट करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि जो नाम हो वो प्रिंट कर दो। तो हमने लिखा पहले क्या,
हमने लिखा पहले हेलो और उसके बाद यहाँ दे दिया %s। अब ये जो %s दिया ये क्या है? ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या है ये? फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमने क्या दिया फिर? कॉमा दिया और यहाँ क्या दिया? वेरिएबल का नाम। क्या दिया? वेरिएबल का नाम। क्योंकि यहाँ जो वैल्यू रहेगा वही प्रिंट होगा। अभी क्या आएगा? हेलो हबनेट प्रिंट होकर के आना चाहिए। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, सेमीकोलन हमें यहाँ पे छोड़ा है, कल भी बताया था सेमीकोलन देना है। अब रन करते हैं। क्या रहा है? हेलो हबनेट। अगर मान लो यहाँ हबनेट के जगह पे मैंने डाल दिया सी, तो क्या प्रिंट होकर के आएगा? हेलो सी। अगर मान लो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया पाइथन, क्या आएगा? हेलो पाइथन। गेटिंग? तो बताओ इसमें हमने क्या क्या यूज किया? हमने इसमें स्ट्रिंग यूज किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया और वेरिएबल भी यूज किया। और अगर एस्केप सीक्वेंस भी यूज करना है तो यहाँ /n लगा दो, तो इसमें सब कुछ यूज हो गया। इसमें हमने स्ट्रिंग भी यूज किया, /n एस्केप सीक्वेंस यूज किया, %s हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया और नेम वेरिएबल यूज किया। रन करके देखूं, हेलो पाइथन ऐसा। अब चाहते हैं कि पाइथन थोड़ा हट करके आए तो आप /t लगा सकते हो। अब देखो इंटरेस्टिंग, हेलो एंड देन लाइन चेंज होगा, फिर एक टैब देगा तो पाइथन आएगा। तो हम /n और /t को क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। कोई दिक्कत समझने में? तो अभी कौन से फंक्शन का यूज हमने सीखा सर? printf का। किसका? printf का। अब हम चाहते हैं कि नाम हमसे पूछे। ये तो फिक्स है कि जो यहाँ नाम लिखा हुआ है वही आ रहा है। हम चाहते हैं हर बार हमसे नाम पूछे, तो हर बार हमसे नाम पूछे इसके लिए हम वेरिएबल यहाँ बनाएंगे और वेरिएबल का साइज दे देंगे। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेयर क्या? वेरिएबल। हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट्स इट। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस वेरिएबल में डेटा ले हमसे, तो हम इसके लिए एक मैसेज पहले देंगे कि आप डेटा क्या डालो। तो यहाँ हमने लिखा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, आप अपना नाम डालिए। अब नाम यूजर से गेट करने के लिए, यूजर से गेट करने के लिए हमें लिखना होता है यहाँ scanf। क्या लिखना होता है? फिर क्या देंगे यहाँ? %s। और उसके बाद फिर क्या देंगे? आपको देना होगा कॉमा। अब देखो अलग अलग आर्गुमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक आर्गुमेंट है, फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरा आर्गुमेंट। ये किस टाइप का आर्गुमेंट है? क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बताता है कि किस तरह का वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं। अब मुझे एड्रेस बताना होगा, तो एड्रेस कैसे बताओगे? लिखना पड़ेगा %। और यहाँ किस जगह पे, किसके एड्रेस पे स्टोर करना है? तो नेम के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेम। ए हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या प्रिंट हो? तो नेम प्रिंट हो। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग तरीके से प्रिंट करेगा। हर बार ये पहले क्या पूछेगा? आप नाम डालो। मान लो हमने यहाँ पे नाम क्या डाल दिया? आशुतोष। अब क्या आएगा? हेलो आशुतोष। अच्छा, नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो फिक्स है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। अब क्या प्रिंट होकर के आएगा? आदित्य आएगा। अच्छा, फिर रन करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, गुलशन कुमार। गुलशन को कैसे भूल गया? गुलशन कुमार। ऐसे लिखते हैं। हर बार बोलिए तो हर बार एंटर नेम करने की जरूरत है। हाँ। हम चाहेंगे कि एक बार में बार बार वो शो करे, तो मतलब एक नाम को बार बार शो करे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ेंगे आगे, लूप पढ़ेंगे। अभी बोलोगे तो लिख देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे चलो, कर सकते हैं। जितनी बार चाहेंगे उतनी बार कर सकते हैं। उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं लूप। रिपीटेशन के लिए क्या यूज़ होता है? लूप। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि आज थोड़ा बजट गड़बड़ा गया है सब। कल आगे करते हैं। यहाँ तक बस रोल बैक नहीं होने देना। समझ में आ रहा है? तो आज हमने scanf तक पहुँचाया तुम लोगों को। बाकी चीज़ें कल करवाता हूँ। यहाँ तक जा करके अगर ज़रा सा भी डाउट है तो कल वाला वीडियो देखना, आज वाला वीडियो देखना। हाँ, सेव कर दो। हाँ, ठीक है।